वेलकम टू द लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। इससे पहले हम फेरिंग्स पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं जिसमें नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और फेरिंजोफेरिंग्स हमने इंक्लूड किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स। स्ट्रक्चर मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन सी लेयर्स आती हैं और मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली यही है, इस लेक्चर में यही हम पढ़ने वाले हैं। So let us start with the structure of pharynx, internal structures जिसमें हम layers देखने वाले हैं। तो द आउटर मोस्ट लेयर, यानी मान लो हम ऐसे लैरिंग्स के अंदर है, तो यहाँ मतलब अंदर की तरफ से जो भी सबसे पहले हमें दिखेगा या जो भी फर्स्ट लेयर होगी अंदर, वो है दिस पिंक वन नोन एज म्यूकोजा। देख रहे हो? म्यूकोजा which is made of stratified squamous epithelium। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है ये। स्ट्रैटिफाइड मतलब लेयर्स एंड स्क्वैमस एपिथेलियम मींस फ्लैट सेल्स। सो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मींस लेयर्स ऑफ फ्लैट सेल्स। तो ऐसे एपिथेलियम से ये बना हुआ है म्यूकोजा। फाइन, यहाँ अंदर की तरफ से देख रहे हैं। फिर इसके और अंदर जाएंगे तो हमें दिखेगा दिस ग्रीन वन नोन एज सब म्यूकोजा। देन इसके और अंदर जाएंगे, वी विल फाइंड मस्क्यूलर कोट। देख रहे हो क्या मिलेगा? मस्क्यूलर कोट विच विल हैव थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। देख रहे हो? सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। और लास्ट में, लास्ट मतलब यहाँ क्या लेयर मिलेगी? यहाँ पे मिलेगा हमको एक फाशिया जिसका नाम है बक्कोफेरेंजियल फाशिया। फाशिया अगेन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि तुम पढ़ते हो। और हमारे स्किन के नीचे बहुत सारा फाशिया है, सुपरफिशियल फाशिया, डीप फाशिया, ये सब होता है। तो यहाँ पे जो फाशिया प्रेजेंट है उसका नाम है बक्कोफेरेंजियल फाशिया विच इज मेड अप ऑफ लूज एरियोलार मेम्ब्रेन। ठीक है, किससे बना है ये? लूज एरियोलार मेम्ब्रेन। चलेगा? तो म्यूकोजा हो गया जिसमें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, एक्सेप्ट फॉर नेजोफेरिंग्स, क्योंकि तुम्हें पता है नेजोफेरिंग्स में रेस्पिरेटरी वाला एपिथेलियम होता है जिसको बोलते हैं सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। बट यहाँ पर नेजोफेरिंग्स में सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होता है। ठीक है, चले आगे। ये देख लिया हमने इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट दिस, द मस्कुलर कोट दैट विल बी द कंस्ट्रिक्टर मसल्स, द सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडिल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। ये दिख रहा है? अच्छा, एक चीज मैंने शायद लास्ट लेक्चर में बताई नहीं थी, मैं अभी बता देती हूँ। वो याद है पायरिफॉर्म फोसा था वो? एक बार देखें, चलो देख कर आते हैं एक बार। ठीक है, एक चीज बतानी रहेगा ये उसके बारे में, पायरिफॉर्म फोसा के बारे में। यहाँ पे था, देखना जरा। ये जो फॉसा है, ये जो स्पेस है, इसको पायरिफॉर्म फॉसा बोलते हैं। और कई बार क्या होता है ना, इस स्पेस में किसी किसी के ऊपर इस चीज का कंट्रोल होता है, हर किसी का हो नहीं सकता, प्रैक्टिस के साथ हो सकता है आ जाए। बट यहाँ पे ना, जैसे जो स्मगलिंग करते हैं डायमंड्स वगैरह की, तो वो ना वो डायमंड्स को यहाँ पर छुपा ले। अब देखो हमारे कंट्रोल में ये चीज है नहीं, हम शायद ना कर पाए कि कोई चीज हम स्वैलो करें। जैसे डायमंड्स है, मैं स्वैलो कर लूं उसको और वो यहाँ जाके मैं इसको रोक लूं, या वो यहाँ पे इस पाउच में गिर जाए और मैं बाद में उसको निकाल लूं, ये शायद मैं ना कर पाऊं। बट ऐसे स्मगलर्स करते हैं और डायमंड्स को इस फौसा में छुपा के लेके जाते हैं। गॉट इट? तो बस ये बताना था मुझे पायरिफॉर्म फौसा के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अगेन वी आर बैक ऑन दीज कंस्ट्रिक्टर मसल्स। तो देखो, एक है हमारे पास सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, एक है हमारे पास मिडल कंस्ट्रिक्टर और एक है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर।
नाउ द पॉइंट इज, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर में दो टाइप की मसल्स होती हैं। एक का नाम होता है थायरोफेरेंजियस, ये वाली जो ब्राउन में दिखाई हुई है, दिस इज थायरोफेरेंजियस। एंड द अदर वन इज क्रिकोफेरेंजियस। तो क्रिकोफेरेंजियस यहाँ ब्लू कलर में दिखाई हुई, ठीक है। तो थायरोफेरेंजियस एक मसल होती है, एक क्रिकोफेरेंजियस होती है, और इन दोनों मसल्स के बीच में एक ट्रायंगुलर पोर्शन बनता है जिसको बोलते हैं किलियंस डेहिसेंस। क्या बोलते हैं? किलियंस डेहिसेंस। ठीक है, चल सकते हैं आगे। मस्कुलर वाली कोट की बात हो गई है, अभी आगे अभी और भी पढ़ना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सब म्यूकोजा के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मैं याद दिला दूं, सब म्यूकोजा म्यूकोजा के नीचे होता है, तभी उसका नाम भी है, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा के अंडर सब म्यूकोजा। गॉट इट? तो देखो, सब म्यूकोजा, इट इज कॉल्ड फेरेंजियो, फेरिंगोबैसिलर फाशिया, क्योंकि ये भी फाशिया से ही बना हुआ है। और तुमने देखा था जो इनर मोस्ट लेयर थी वो भी फाशिया ही थी, जिसको बक्को फेरेंजियल फाशिया बोल रहे थे ये वाला। और सब म्यूकोजा को भी फाशिया ही बोलते हैं, तुम देख सकते हो फाशिया की ही दो लेयर्स होती हैं। ये जो सब म्यूकोजा वाली लेयर है इसको फेरेंजो बेसिलार फाशिया भी बोला जाता है। चलेगा? नाउ द पॉइंट इज कि ये जो फाशिया है दो पार्ट्स में, इसकी थिकनेस जो है बहुत ज्यादा होती है। इट इज थिकेस्ट एट 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट्स? पहला, इन द अपर पार्ट वेयर इट फिल्स द गैप बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड बेस ऑफ द स्कल। तो मैं दिखा दूं, जैसे मान लो ये बेस ऑफ द स्कल है, ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर है, तो यहां से लेकर यहां तक इसकी थिकनेस जो होगी ना वो काफी ज्यादा हो, क्योंकि इसे स्पेस फिल कर, स्पेस फिलिंग टिश्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? स्पेस फिलिंग टिश्यू। ठीक है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, पोस्टीरियरली इन द मिडलाइन वेयर इट फॉर्म्स फेरेंजियल रेफे और मीडियल रेफे। तो पता है क्या होता है? पीछे की तरफ, बैक साइड ऑफ द फेरेंक्स, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द फेरेंक्स, वहां पे बिल्कुल बीच में ये जो रेफे है, या जो सॉरी फाशिया है, यहाँ पे ये थिक होके एक रेफे बनाता है। क्या बनाता है? एक ऐसा थिक सा ऐसा मिड में टिश्यू बनाता है जिसको बोलते हैं फेरेंजियल रेफे और मीडियन रेफे। बताओ, समझ में आया? क्या बोलते हैं? फेरेंजियल रेफे और मीडियन रेफे। तो ये वाला जो फाशिया है, फेरेंजो बैसिलर फाशिया, जिसको हम सब म्यूकोजा भी बोल रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स पे ज्यादा थिक होता है, काफी ज्यादा थिक होता है। एक तो है अपर पार्ट में, बेस ऑफ द स्कल और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर के बीच में, और दूसरा है पोस्टीरियरली, बैक साइड, बिल्कुल बिल्कुल फेरिंग्स के बिल्कुल पोस्टीरियर वॉल पे बीच में मिड लाइन में ये थिक होता है और बनाता है फेरेंजियल रेफे, और इट इज ऑल्सो नोन एज मीडियन रेफे। बताओ, समझ में आया? अब हम आगे चलें। तो नाउ सी, वी हैव आउटर मस्कुलर कोट, मतलब मस्कुलर कोट भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया अब। एक है आउटर मस्कुलर कोट, जो कि है आउटर सर्कुलर लेयर, और एक है इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो यानी जो मसल्स हैं ये दो पार्ट्स में, यानी दो लेयर्स में अरेंज्ड होती हैं, जनरली ऐसा ही होता है। अब देखो, शायद तुमने पहले पढ़ा हो, जो हमारा गट होता है ना, जीआईटी, गट, अगर तुम अपना ईसोफेगस ले लो, मान लो ये ईसोफेगस, और इसको इधर ऐसे बीच में से कट कर दो और ऊपर से देखो तो सर्कल दिखेगा। तो अगर मैं ये सर्कल तुम्हें दिखाऊं, तो इसमें ना देखो, ये हो गया ईसोफेगस का अंदर का ल्यूमेन, ये, और ये हो गई पूरी इसकी वॉल, जो ये पूरा है ना, ये इसका वॉल लेयर है।
अब ये जो वॉल होती है ना, ये 4 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। दैट इज एस, एम, एस, एम। वी कॉल इट सीरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। अब अगर तुम ध्यान से देखो, म्यूकोजा तो सबसे अंदर वाली हो गई, फिर उसके बाद आती है सब म्यूकोजा, फिर आती है मस्क्यूलर लेयर, और सबसे बाहर की जो एक लेयर होती है उसको बोलते हैं सिरोस। पॉइंट पता है क्या है? मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बिल्कुल ऐसे ही पढ़ रहे हैं। सबसे बाहर यानी जो ल्यूमन के लाइनिंग है वो है म्यूकोजा, फिर उसके अंदर जाते हैं सब म्यूकोजा, जिसको हमने फेरेंजो बेसिलर फाशिया बोल दिया, फिर उसके अंदर जाते हैं एक मस्कुलर लेयर आती है। अब हमेशा ही ऐसे होता है कि दो मस्कुलर लेयर होती हैं। एक होती है आउटर लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी, वी हैव आउटर सर्कुलर लेयर हियर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर हियर, बट जनरली ऐसा होता है सच में। जनरली बाकी जगहों पे जैसे तुम देखोगे, स्टमक वगैरह में या और दूसरी जगह पे आउटर लॉन्गिट्यूडनल ही होती है। समझ रहे हो? तो आउटर ऐसे लंबी लंबी मसल्स होती हैं, अंदर की तरफ ऐसे सर्कल सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल में सर्कुलर मसल हो जाएगी, और लॉन्गिट्यूडनली ऐसे प्रेजेंट हो। बट यहाँ पे आउटर सर्कुलर है और इनर लॉन्गिट्यूडनल है। बताओ, समझ में आया? चलेगा? अब देखो, जो सर्कुलर मसल्स थी वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कि हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। यहाँ डायग्राम भी दिया है, देख रहे हो कैसे ऐसे सर्कुलर मसल है, और यहाँ आके मीडियन रेफे, याद है कहाँ था? बैक साइड पे। तो यानी कि ये जो मीडियन रेफे दिखाया हुआ है ग्रीन कलर का, ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स है। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ऐसे आ रहे हैं ये, देख रहे हो? चलेगा? तो ये जो सारी मसल होती है ना, ये इंसर्ट होती है यहाँ मीडियन रेफे में। किसी भी मसल का एक ओरिजिन होता है और एक इंसर्शन होता है। मतलब बेसिकली दो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं, जिसमें से एक को ओरिजिन और एक को इंसर्शन बोला जाता है। एंड 99% केसेस में ऐसा होता है, 95% बोल लो, कि ओरिजिन वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा स्टेबल रहता है, और इंसर्शन वाला पॉइंट ओरिजिन की तरफ मूव करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तुम समझ रहे हो? एक मसल है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, ओरिजिन वाला पॉइंट, मान लो ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, तो ये स्टेबल रहेगा, और इंसर्शन वाला पॉइंट ऐसे ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा या मूव करे। ठीक है? तो मस्कुलर कोट में आउटर सर्कुलर लेयर, जिसमें ये सारी मस्कुलर मसल्स, सर्कुलर मसल्स तुम देख रहे हो, दैट आर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। ठीक है? हम्म। चलें आगे। देन इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो होती हैं हमारे पास, देर आर 3, दैट आर स्टाइलोफेरेंजियस। देखो वैसे नाम से समझ में आ रहा है इसका ओरिजिन और इंसर्शन। नाम में भी ऐसा होता है, कभी कभी जो मसल्स के नाम होते हैं ना, उसमें पहले ओरिजिन बाद में इंसर्शन लिखा होता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखा करो कि जो मसल का नाम है वो ही तुम्हें ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में बता रहा होगा। तो अभी पढ़ना भी है हमें इसका ओरिजिन इंसर्शन, बट पहले देख लो स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस एंड सेल्पिंगोफेरेंजियस मसल, जो कि हमने पढ़ी थी, सेल्पिंगोफेरेंजियस इफ यू रिमेम्बर। ठीक है? तो देखो सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। पहले तो तुम ये देख लो कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरिंग्स, जिसमें सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर आता है। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे, जो ये कंस्ट्रिक्टर मसल्स होती हैं, पहली बात, ये कंस्ट्रिक्टर मसल्स मेन बल्क बनाती हैं मस्कुलर कोट का। मतलब सबसे ज्यादा जो बल्की मसल्स हैं, मोटी मोटी, वो यही है। ठीक है?
दूसरा पॉइंट, कि ये जो फाइबर्स होते हैं ये सर्कल में जा रहे हैं, राइट? तो ये फाइबर्स आगे की तरफ से स्टार्ट होके पीछे की तरफ बैकवर्ड पास करते हैं इन अ फैन शेप्ड मैनर, तुम देख भी सकते हो। और ये गोल घूम के ऐसे पीछे जा रहे हैं into the lateral and posterior wall of pharynx. And if you remember, posterior wall of pharynx में ही ये वाला रेफे था जिसको बोलते हैं मीडियन फेरेंजियल रेफे, और इसमें जाके ये इंसर्ट हो जाता। समझ गए? प्लस ये जो मसल्स हैं थोड़ा आगे की तरफ जो है ये खुली हुई होती हैं आगे की तरफ से, सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद, और द फेरिंग्स कैन कम्युनिकेट विद नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लेरेंजियल कैविटीज। बताइए, समझ में आया? ठीक है। अब इन मसल्स का काम क्या होता है, इनका नाम सुनना। कंस्ट्रिक्टर। तो ये क्या करती है, फेरिंग्स को ऐसे कंस्ट्रिक्ट करती है। देखो आगे की तरफ से तो खुली हुई है, तो मैंने खोल दिया आगे की तरफ से, इसके ऐसे सर्कल में जा रहे हैं फाइबर्स, और पीछे जाके पोस्टीरियर वॉल पे जो मीडियन रेफे होता है उसमें इंसर्ट हो रहे हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है। अब ये जब काम करती है ना, तो ये कंस्ट्रिक्ट करती है ऐसे। समझ रहे हो? इसको कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। और इसकी वजह से क्या होता है, खाना निगलने में यानी डिग्लूटिशन में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। समझ रहे हो? जो खाना यहाँ से जा रहा है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे आगे भेज देगा। तो तुम देख भी सकते हो, यहाँ लिखा है ईच मसल कंस्ट्रिक्ट द corresponding part of pharynx, acting together they aid in deglutition by contractions, coordinated contractions। मतलब क्या, जो डीग्लूटेशन होती है उसमें तुम्हें पता होगा, तुमने पढ़ा होगा शायद, इसको पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलते हैं, जो ईसोफेगस में और आगे पूरे जीआईटी में होती रहती है। और ये जो मूवमेंट है ना कुछ ऐसी है, जैसे मान लो ये ट्यूब है, इसमें ऐसे खाना, अब यहां से ये मसल जो है इसको यहाँ कंस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके इस खाने को थोड़ा सा आगे पुश करना पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से दबाव डालेगा तभी तो खाना आगे जाएगा ना। बिल्कुल यही काम करती हैं ये मसल्स। समझ रहे हो? यहाँ से दबाव डालती हैं खाना आगे चला जाता है, यहाँ से दबाव डालती हैं खाना आगे चला जाता है। तो ये इस तरीके से आपको खाना स्वेलो करने में मदद करती हैं। समझ गए? बताओ, चलें आगे? ठीक है, चल सकते हैं। अब देखो हम अगले पार्ट पे आ गए, और तुम्हें दिख रहा होगा एक टेबल दिया हुआ है जो कि इन मसल्स का ही है। सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर, और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर में थायरोफेरेंजियस, क्रेकोफेरेंजियस। चलेगा? अब देखो, पॉइंट ये है कि हमें पढ़ना है इन सारी मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे, जो इंसर्शन है सब में ही मीडियन रेफे, जो अभी हमने पढ़ा था मीडियन रेफे, मीडियन फाइब्रस रेफे, उसी में इंसर्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इंसर्शन का जो पॉइंट है वो तुम देख भी सकते हो, सेम ही लिखना है। अब बात ये आती है कि फिर ओरिजिन में क्या लिखना है, क्योंकि ओरिजिन वाले पॉइंट्स ही हैं जो डिफरेंट है, इंसर्शन का तो सेम ही है। सही है? बताओ भाई, चलें आगे? तो तुम देखो, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबके ओरिजिन पॉइंट्स, जो कि यहां से स्टार्ट होते हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर से। तो यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का ओरिजिन, दैट इज टेरिगोइड हैम्युलस। क्या लिखा है? टेरिगोइड हैम्युलस। वैसे मुझे यहाँ डायग्राम में देना चाहिए था कि ये क्या पॉइंट्स होते हैं। चलो मैं बताती हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, टेरिगोइड हैम्युलस क्या होता है, एक बोनी ओरिजिन है ये, मतलब बोन है। तुम्हें पता है वो बोन होती है हमारे पास स्फीनोइड में, और उसमें होती है टेरिगोइड प्लेट्स, राइट? मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड।
तो उसी में एक पार्ट होता है जिसको टेरिगोइड हैम्युलस बोलते हैं। अभी मैं डायग्राम लगा दूंगी, डोंट वरी। सेकेंड इसका ओरिजिन है टेरिगो मैंडिबुलर रेफे। इफ यू रिमेम्बर द रेफे, जो एक फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो मैक्सिलरी या मैक्सिला को मैंडिबल से जोड़ता है, ऐसे सर्कुलर फोल्ड। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था, फेरिंग्स वाले लेक्चर। And the third origin point is medial surface of mandible at the upper end of mylohyoid line. Medial surface of mandible at the upper end of mylohyoid line. तो अब मैं एक काम करती हूँ, इसके सारे डायग्राम्स लगाई देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। चलो, अब सारे डायग्राम्स हैं हमारे पास, तो हम देखेंगे। सबसे पहले सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर का ओरिजिन है टेरिगोइड हैम्युलस। तो देखो ये ग्रीन कलर में ये जो एलिवेशंस दिखाए हुए हैं यहाँ पे, बोनी एलिवेशंस, इसको बोलते हैं टेरिगोइड हैम्युलस। तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा कैसे पीछे, जहां फेरिंग्स का वो है मीडियन रेफे है, तो यहाँ पे आके ये इंसर्ट हो जाएंगे ऐसे मसल फाइबर से। इसके अलावा टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मीडियल सरफेस ऑफ द मैंडिबल, देखो ये मैंडिबल है, ये वाला मैंडिबल का मीडियल सरफेस है, अंदर वाला मीडियल सरफेस समझते हो, ये मैंडिबल है। मैंडिबल का अंदर वाला ये वाला सरफेस, ये बाहर वाला है, ये अंदर वाला। तो ये है मीडियल सरफेस, जो कि अंदर वाला सरफेस है। यहां पे इन्होंने बोला है कि हमें जाना है कहां से, अपर एंड ऑफ माइलोहायोइड लाइन। तो मैं बता दूं, ये जो येलो स्ट्रक्चर दिखाया है, यहाँ पे माइलोहायोइड मसल आके इंसर्ट होती है, मतलब स्टार्ट होती है यहाँ से। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन को माइलोहायोइड लाइन बोलते हैं। और यहीं से ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर स्टार्ट हो रही है ऐसे, और फिर ऐसे गोल घूम के पीछे जाएगी और इंसर्ट हो जाएगी मीडियल फाइब्रस रेफे। चलेगा, तीन ओरिजिन पॉइंट्स डन। नाउ मिडल कंस्ट्रिक्टर के लिए, अच्छा एक और था, चौथा पॉइंट भी था, जो था साइड ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग। तो ये तो तुम समझ सकते हो, टंग है, टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसकी साइड से यहां से ये मसल स्टार्ट हो रही है और पीछे मीडियन रेफे में जाके इंसर्ट हो, ठीक है। तो ओरिजिनेटिंग पॉइंट हो गए इसके चार, जो तुम्हें याद करने हैं। इंसर्शन पॉइंट एक ही रहेगा, मीडियन फाइब्रस रेफे, ये तुम ना भी याद करो चल जाएगा, ठीक है। मिडल कंस्ट्रिक्टर में आता है हमारे पास ओरिजिन पॉइंट्स, लोअर पार्ट ऑफ स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, लेसर कॉर्नू ऑफ हायोइड बोन एंड अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्नू ऑफ हायोइड बोन। तो ये क्या क्या है देखो। लोअर पार्ट ऑफ स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, तो ये होता है जी, ये है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, जो स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये देख रहे हो, स्कल का ही पार्ट है ये। स्टाइलॉइड प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें से स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, ये तुम देख सकते हो ये बना हुआ है। तो इसके लोअर पार्ट से ऐसे ये मसल अराइज हो रही है, इंसर्ट होगी कहाँ, मीडियन फाइब्रस रेफे। इसके अलावा लेसर कॉर्नू हायोइड बोन का ये होता है, और ग्रेटर कॉर्नू इसे बोलते हैं। तो लेसर कॉर्नू से भी अराइज हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है ये मसल लेसर कॉर्नू, और अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्नू से भी हो रही है, मतलब यहां से, ठीक है। बताओ भाई, चलेगा। मिडल कंस्ट्रिक्टर के लिए लोअर पार्ट ऑफ स्टाइलोहायोइड मेम्ब्रेन, लेसर कॉर्नू और अपर कॉर्नू। नेक्स्ट अप वी हैव थायरोफेरेंजियस मसल, जो कि स्टार्ट होती है, ध्यान से सुनना, ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ऑब्लिक लाइन ऑन लेमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो मैं बता दूं, लेमाइना मतलब ये सरफेस होता है,
ये एक साइड से हम थायराइड कार्टिलेज को देख रहे हैं। जनरली ये ऐसे हो, दो लेमाइना होते हैं ऐसे, एक ये लेमाइना है, एक ये लेमाइना। इन इन लेमाइना पे एक ऐसे ओब्लिक लाइन जा रही होती है यहाँ, जैसा कि तुम यहाँ देख भी सकते हो। तो इस ओब्लिक लाइन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, oblique line of lemina of thyroid cartilage, यहां से ओरिजिनेट होती है थायरोफेरेंजियस मसल। इसके अलावा सेकेंड ओरिजिनेशन पॉइंट लिखा है टेंडिनस बैंड बिटवीन इंफीरियर थायराइड ट्यूबरकल एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। तो जरा मैं बता दूं, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ना ऐसे, इसको बोलते हैं इंफीरियर ट्यूबरकल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? इंफीरियर ट्यूबरकल। ठीक है, इसके अलावा ये मान लो ये क्रिकोइड कार्टिलेज दिया हुआ है, ऐसे मान लो। तो यहां इधर इंफीरियर ट्यूबरकल से क्रिकोइड कार्टिलेज तक एक टेंडन अराइज होता है, जो कि यहाँ लिखा है टेंडिनस बैंड बिटवीन इंफीरियर थायराइड ट्यूबरकल एंड क्रिकोइड कार्टिलेज। तो इस टेंडिनस बैंड से भी ये मसल ओरिजिनेट करती है। डन। लास्ट आया क्रिकोफेरेंजियस मसल, जो कि तुम्हें पता चल रहा है क्रिकोइड कार्टिलेज से फेरिंग्स तक, यानी मीडियन रेफे तक। तो लेटरल साइड ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज, देख रहे हो, ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसकी लेटरल साइड है, यहां से मसल अराइज करेगी और मीडियन रेफे में जाके इंसर्ट हो जाएगी। बताओ, आया समझ में? ठीक है, अब और डायग्राम देख लो जरा। ये मसल्स का डायग्राम दिखाया हुआ है, कंस्ट्रिक्टर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जिसमें पहले तो तुम ये देख सकते हो, ये है तुम्हारा मिडल कंस्ट्रिक्टर मसल, दिख रही है, हायोइड बोन से अराइज हो रही है जो, लेसर कॉर्नू ग्रेटर कॉर्नू। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास है ये क्रिकोइड कार्टिलेज, तो क्रिकोइड कार्टिलेज से हो रही होगी क्रिकोफेरेंजियस मसल। सही है। ठीक है, देखो ये रहा इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि है थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस। तो ये थायराइड कार्टिलेज है, यहां से ये मसल जा रही है, ये है थायरोफेरेंजियस। और क्रिकोइड कार्टिलेज से जो जा रही है ये है क्रिकोफेरेंजियस। दोनों मिलके बनाते हैं इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। एंड देन यू कैन सी दिस सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, जिसमें तुम टेरिगोमैंडिबुलर रेफे से अराइज होते हुए फाइबर्स देख सकते हो। बाकी मैंडिबल के मीडियल सरफेस से माइलोहायोइड लाइन से भी आते हैं कुछ फाइबर्स। ठीक है, बाकी वो हमने पढ़ा था, दिस थिंग, टेरिगोइड हैम्युलस, यहां से भी आते हैं कुछ फाइबर्स। ठीक है, चलें आगे। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना, अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर्स पासिंग बिटवीन द कंस्ट्रिक्टर मसल्स ऑफ फेरेंक्स। मतलब जो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर है, देखो यहाँ पे मेन चीजें ये देख लो तुम। मेन है ये सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। नाउ द पॉइंट इज कि कुछ चीजें होंगी जो इन के बीच से पास करेंगी। जैसे मान लो ये हमारा वो हो गया, अपर पार्ट हो गया फेरिंग्स का, फिर यहाँ से बीच में से कुछ चीजें जा रही हैं, यहाँ से बीच में से कुछ चीजें जा रही हैं, मतलब सुपीरियर मिडल के बीच से कुछ जा रहा है, मिडल और इंफीरियर के बीच से कुछ जा रहा है। यही चीजें हमें पढ़नी है। और देखो इंफीरियर और ये लैरिंग्स के बीच में से भी कुछ कुछ जा रहा है, तो यही चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो तुम देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको ध्यान रखना। तो सबसे पहला एक गैप आता है बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल। ठीक है, मतलब जहां स्कल से ये स्टार्ट होता है फेरिंग्स, तो यहाँ बेस ऑफ द स्कल से लेकर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, तो इन दोनों के बीच में जो जगह है, यहां से क्या क्या पास करता है इन्होंने पूछा है।
तो पहली चीज जो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें से पास करती है, इस गैप में से पहली है ऑडिटरी ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि मिडल ईयर को नेजोफेरिंक्स से कनेक्ट करती है। दूसरी, अगर तुम्हें वो मसल याद हो, लिवेटर पैलेटी मसल, लिवेटर पैलेटिनी मसल भी लिख सकते हो। ठीक है, लिवेटर पैलेटिनी मतलब पैलेट को एलिवेट करने वाली, उठाने वाली मसल। इसके अलावा दो आर्टरीज है हमारे पास, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, असेंडिंग का मतलब हमेशा होता है ऐसे ऊपर जाती हुई, तो ये आर्टरी ऐसे जा रही होगी, तो असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। और चौथा है पैलेटाइन ब्रांच ऑफ असेंडिंग पैलेटाइन, सॉरी फेरेंजियल आर्टरी। देख लिए चार स्ट्रक्चर्स जो इस गैप, जिस गैप का नाम है साइनस ऑफ मोरगैग्नी, इस गैप में से जो चार चीजें पास करती हैं वो है ऑडिटरी ट्यूब, लिवेटर पैलेटी मसल, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी एंड पैलेटाइन ब्रांच ऑफ फेरेंजियल, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ठीक है, देन आता है द गैप बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड मिडल कंस्ट्रिक्टर। अब सुपीरियर और मिडल के बीच में जो गैप है, इसमें से सिर्फ दो चीजें पास करती हैं, ध्यान से सुनना। एक का नाम है, मसल है जिसका नाम है स्टाइलोफेरेंजियस मसल। क्या नाम है? स्टाइलोफेरेंजियस मसल। और अगर तुम्हें याद हो, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, स्टाइलोफेरेंजियस मसल एक अकेली मसल है दैट इज सप्लाइड बाय नाइन्थ क्रेनियल नर्व कॉल्ड ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। तो एक तो नर्व हो गई और एक मसल हो गई, नर्व किसी मसल को सप्लाई करती है, ये याद। ठीक है, फिर आता है गैप बिटवीन मिडल कंस्ट्रिक्टर एंड इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। इस गैप में से जाती हैं दो चीजें, पहली है इंटरनल लेरेंजियल नर्व। क्या बोलते हैं? इंटरनल लेरेंजियल नर्व। और हमेशा याद रखना, इंटरनल लेरेंजियल नर्व के साथ ट्रेवल करती हैं सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स, मतलब आर्टरी एंड वेन। क्या? इंफीरियर लेरेंजियल नर्व के साथ हमेशा सुपीरियर लेरेंजियल वेसल्स ही ट्रेवल करती हैं, ये याद रखना। ठीक है, एंड देन द गैप बिटवीन द लोअर बॉर्डर ऑफ इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड ईसोफेगस। तो ये जो गैप है इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और ईसोफेगस के बीच में, इसमें से भी दो चीजें पास करती हैं, दैट आर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व एंड इंफीरियर लैरेंजियल वेसल्स। और हमेशा याद रखना, ये दोनों चीजें साथ साथ ही ट्रेवल करती हैं, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व एंड इंफीरियर लैरेंजियल वेसल्स, मतलब आर्टरी एंड वेन। हो गया, स्ट्रक्चर्स पासिंग बिटवीन दीज गैप्स, ये भी हो गए हमारे। अब हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंक्स। क्या पढ़ेंगे? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंक्स, जो लंबी लंबी है ऐसे लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट। तो मैं दिखा दूं, सबसे पहली मसल स्टाइलोफेरेंजियस मसल, जो कि स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेकर, देखो, मीडियल सरफेस ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेकर कहां तक जा रही है, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। देखना जरा, यहाँ पे तुम देख भी सकते हो, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी मसल पढ़ रहे हैं? स्टाइलोफेरेंजियस। तो स्टाइलोफेरेंजियस अगर यहाँ दी हुई है, लेट्स सी, देखो, ये है स्टाइलोफेरेंजियस मसल, देखना जरा, दिख रही है? ये आ रही है, ये थायराइड कार्टिलेज के लेमाइना के पोस्टीरियर बॉर्डर तक आ रही है ये मसल, इसको बोलते हैं स्टाइलोफेरेंजियस मसल। और इसके कुछ फाइबर्स जो हैं सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल्स के साथ भी मर्ज हो जाते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। देखो ये लिखा हुआ है, मैं दिखाती
स्टाइलोफेरेंजियस स्टाइलॉइड प्रोसेस से ओरिजिनेट हुई। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमाइना, ये ऐसे लेमाइना था, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर में ये इंसर्ट हुई। और कुछ फाइबर्स इसके मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं विद सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। ठीक है। अब इसके अलावा पैलेटोफेरेंजियस, जो कि पैलेट से लेकर फेरेंक्स तक जाएगी। तो देख रहे हो, इट अराइजेज इन टू बंडल्स। फैसिक्यूलाई का मतलब बंडल होता है, ये तुम्हें पता है। मसल बंडल, मसल फैसिकल पढ़ के आया ना, 11th 12th में पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसके दो बंडल होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। ठीक है। कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फ्रॉम द पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। नाउ लेट मी टेल यू। टेंडन पता है, जो मसल का एंडिंग पॉइंट होता है, जो उसको बोन से कनेक्ट करता है, उसको टेंडन बोलते हैं। एक टिश्यू जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडन। और एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या होता है? फ्लैट टेंडन। क्या मतलब है एपोन्यूरोसिस का? फ्लैट टेंडन। स्कैल्प में भी पढ़ा है हमने, गैलिया एपोन्यूरोसिस, याद है? स्कैल्प में बीच में फ्रंटो ऑक्सीपिटल मसल जो होती है, बीच में आके एपोन्यूरोसिस बनाती है, गैलिया एपोन्यूरोसिस बोलते हैं उसको। तो एपोन्यूरोसिस का मतलब कुछ नहीं होता भाई, एपोन्यूरोसिस का मतलब फ्लैट टेंडन होता है। तो यहाँ जो लिखा है पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस, मतलब पैलेट की जो सारी मसल्स होंगी, जो एक जहां पे टेंडन बन रहा होगा, वहां से ही ये मसल ओरिजिनेट हुई है। पैलेटो, ये ओरिजिन है इसका। फेरेंजियस, ये इंसर्शन है। कहाँ इंसर्ट हो रही है? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमाइना ऑफ थायराइड, अगेन सेम चीज। वैसे ये सारी ही मसल्स एक ही जगह इंसर्ट होती हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज। तो देखो, पैलेट से अराइज हुई, फेरिंग्स में आई, मतलब मेनली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज में आई। और सेल्पिंगो फेरेंजियस, ये भी याद होगा तुमको, जो हमारा नेजोफेरिंग्स में ओपनिंग था यूस्टेशियन ट्यूब का, उसके आगे एक फोल्ड था, पीछे एक फोल्ड था। जो पीछे वाला फोल्ड था वो था सेल्पिंगो फेरेंजियल फोल्ड, और उसी के नीचे मसल थी सेल्पिंगो फेरेंजियस। तो देखो ये आता है लोअर पार्ट ऑफ कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ फेरेंजो टिम्पैनिक ट्यूब। देख रहे हो, उसके लोअर पार्ट से, जहां पे भी वो खुल रही है, उसके लोअर पार्ट से अराइज हो रहा है यूस्टेशियन ट्यूब के। और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेमाइना ऑफ थायराइड कार्टिलेज में ये इंसर्ट हो रहा है। देखो मैं यहाँ दिखाती भी हूँ। जैसे मान लो ये हमारी ओपनिंग हो गई यूस्टेशियन ट्यूब की, तो इसके बैक साइड से, इसके लोअर बॉर्डर से ऐसे अराइज कर रहा है, ऐसे जा रहा है, और थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर बॉर्डर इंसर्ट कर। पैलेटोफेरेंजियस देख लो, ये पैलेट है, पैलेट की मसल्स हो गई, मैं यहाँ से अराइज कर रहा है, थायराइड कार्टिलेज के लेमाइना के पोस्टीरियर बॉर्डर में इंसर्ट कर रहा है। हो गया? हो गई तीन मसल्स। बोलो भाई। तीनों मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ फेरिंग्स, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तीनों का ही एक्शन होता है टू एलिवेट द लैरिंग्स एंड शॉर्टन द फेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। लैरिंग्स जो है हमारा, थोड़ा सा ऐसे पीछे चला जाता है। देख रहे हो, ऐसे है ना, साइड से देखोगे लैरिंग्स है, फेरिंग्स है। लैरिंग्स थोड़ा पीछे चला जाता है, फेरिंग्स थोड़ा पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलोइंग में मदद मिलती है। And at the same time, palatopharyngeal sphincter closes the pharyngeal isthmus. Pharyngo, palatopharyngeal sphincter कुछ ऐसा हो गया, जो पैलेट और जो हमारा वो था नेजोफेरिंग्स और पैलेट के बीच में, जो हमारा वो था इस्थमस, जो डिवीजन है नेजोफेरिंग्स का और ओरोफेरिंग्स का, वहां पे एक ऐसी गोल सी स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट, वो ऐसे बंद होगी तो नेजोफेरिंग्स ओरोफेरिंग्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। समझ रहे हो? कम्युनिकेशन बंद हो जाएगी। बताओ।
चलें आगे। एक चीज रह गई, मैंने बताया था स्टाइलोफेरेंजियस मसल जो होती है वो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से सप्लाई होती है, और बाकी की जो मसल्स हैं वो 11th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है, जिसको बोलते हैं एक्सेसरी नर्व। बाय द वे 9, 10, 11 क्रेनियल नर्व्स मिलके एक प्लेक्सस बनाती हैं जिसको बोलते हैं फेरेंजियल प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब नेटवर्क। 3 नर्व्स का नेटवर्क आता है जिसको बोलते हैं फेरेंजियल प्लेक्सस। तो बताओ, समझ में आया? नर्व सप्लाई भी हो गई, एक्शन भी हो गई, मसल भी हो गई, ओरिजिन इंसर्शन भी हो गए। बताओ, चलें आगे। ठीक है, सर्कुलर मसल्स भी हो गई और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स भी हो। अब हम आगे चल रहे हैं, हमारे पास है एक रिज जिसको बोलते हैं पैसवेंट्स रिज। रिज तो होता क्या है, ध्यान से सुनो। सम फाइबर्स ऑफ पैलेटोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस जो पैलेट से निकल के थायराइड कार्टिलेज के लमाइना के पोस्टीरियर बॉर्डर तक जाते हैं, जो कि अराइज होते हैं पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस। तो होता ही है कि कुछ फाइबर्स इस मसल के ऐसे पीछे हॉरिजॉन्टली चले जाते हैं, ऐसे पीछे, और एक यू शेप का लूप बना देते हैं विद इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स, ऐसा। एंड दिस एरिया इज सीन एज रेज्ड एरिया, मतलब ऐसा उठा हुआ सा एरिया दिखता है ऐसे सर्कल में। इस एरिया को बोलते हैं पैसवेंट्स रिज, और इसी को पैलेटोफेरेंजियल स्फिंक्टर भी बोला जाता है, जो नेजोफेरिंग्स ऊपर और ओरोफेरिंग्स के बीच में होगा, और ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा जब हम खाना स्वेलो कर रहे होंगे, ताकि खाना नेजोफेरिंग्स में ना चला जाए, ओरोफेरिंग्स। समझ गए? तुम्हें याद होगा वो पैलेट भी क्लोज हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है, सॉफ्ट पैलेट। तो वो भी हेल्प करता है, ये मसल भी, स्फिंक्टर मसल भी हेल्प करता है। अब बचा लास्ट पार्ट जो कि है कुछ टिश्यू स्पेसेस ऑफ फेरिंग्स। तो दो तरीके की स्पेस होती है, एक होती है रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, जो कि तुम्हें याद होगा फेरिंग्स और प्री वर्टिब्रल फाशिया उसके बीच में होती है। इस स्पेस को बोलते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस, और इसके अंदर कुछ कंटेंट्स भी होते हैं, और ये बेस ऑफ द स्कल से लेके रूट ऑफ द नेक तक पूरा लंबा ऐसे प्रेजेंट होती। अब दूसरी है फेरेंजियल स्पेस, जो कि लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स एंड टेरिगोइड मसल्स। लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स की लेटरल वॉल ये हो गई, ये और ये। अब इस लेटरल वॉल और टेरिगोइड मसल्स, मैं याद दिला दूं, हमारे पास मसल्स थी मीडियल टेरिगोइड, लेटरल टेरिगोइड, मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में। तो उन मसल्स और लेटरल वॉल ऑफ फेरिंग्स के बीच में जो स्पेस होती है उस स्पेस को बोलते हैं फेरेंजियल स्पेस। देख रहे हो? और ये वाली स्पेस कॉन्टिन्यूस होती है पीछे रेट्रोफेरेंजियल स्पेस के साथ, मतलब ये दोनों स्पेसेस आपस में ऐसे कॉन्टिन्यूस होती हैं, मिलती हैं एक दूसरे के साथ। फेरेंजियल स्पेस थोड़ी लेटरल साइड पे होगी, रेट्रोफेरेंजियल पीछे की साइड होगी, बट ये दोनों का कम्युनिकेशन बनता है, इतना याद रख। बताओ, हो गया? टिश्यू स्पेसिस ऑफ फेरिंग्स भी हो गया। ठीक है, तो अब बचता है सिर्फ हमारे पास टॉन्सिल्स, जिसमें पैलेटाइन टॉन्सिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन पैलेटाइन टॉन्सिल पे बहुत ज्यादा आता है, तो वो हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही।